आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पुराणों के अनुसार मानव जीवन में संकल्प का क्या महत्व है। एक व्यक्ति के जीवन में संकल्प का क्या महत्व है। बहुत सी इच्छाओं में से किसी एक इच्छा का चुनाव कर उसे मूर्त रूप देने का नाम ही संकल्प है। अतः संकल्प पूर्वक किए गए कार्यों का फल अवश्य मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है, संकल्प मूलः कामो वे यज्ञः संकल्प संभवः व्रता नियम कर्माश्च सर्वे संकल्पजः स्मृतः। व्यक्ति की समस्त इच्छाओं का प्रकटीकरण संकल्प के माध्यम से होता है। सभी यज्ञ संकल्प के बाद ही संपन्न होते हैं। कोई भी नित्य नैमित्तिक काम्य पारलौकिक पारमार्थिक आध्यात्मिक निष्काम एवं प्रासंगिक अनुष्ठानों के पूर्व संकल्प करना अति आवश्यक है। स्थूल रूप से संकल्प में देश काल स्वगोत्र कामना संकल्पाधिष्ठित देवता कर्तृत्व कर्म का विशेष स्वरूप कर्म की कालावधि कर्मानुसंग से अन्य गौण कर्मों का उच्चारण गणेश वंदन तथा पुण्याह वाचन इन 11 बातों का समावेश होता है। संकल्प के दौरान हाथ में अक्षत लेकर अंत में कड़िश से बोलते समय 3 बार जल छोड़ने का विधान है। अक्षत से कर्म की अविच्छिन्नता निर्दिष्ट होती है। जल छोड़ते समय वहां जलाधिपति देवता के उपस्थित होने से वह कर्म साक्षीभूत होता है। ऐसे समय आलस या किसी अन्य कारण से बीच में ही कर्म त्याग हो तो वरुण फल का हरण कर लेते हैं। इस संदर्भ में तैत्तिरीय ब्राह्मण का यह वचन विशेष उल्लेखनीय है। अनिर्त्य खसु वे क्रियमाणे वरुणो गृह्याति अप्सु वे वरुणः। यदि संकल्प सत्य ना हो तो उस कर्म का फल वरुण हर लेता है, अर्थात वह कर्म व्यर्थ हो जाता है। संकल्प के निमित्त जो जल छोड़ जाता है उसे उदक कहते हैं। उदक के बिना किया हुआ संकल्प सर्वथा व्यर्थ होता है, ऐसा शास्त्र का संकेत है। कुछ अवसरों पर संकल्प आवश्यक होता है, परंतु यदि जल मिलना असंभव हो तो नारियल या सुपारी पर हाथ रखकर अथवा तुलसी बेलपत्र हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। यदि यह भी संभव ना हो तो केवल मानसिक संकल्प करके इसके बाद यथावकाश विधिवत संकल्प करना चाहिए। यदि विधिवत संकल्प नहीं कर सकते तो कर्म का स्वरूप देवता एवं कालावधि आदि का उच्चारण अपनी मातृभाषा में करके जल छोड़ना भी पर्याप्त होता है। नित्य नैमित्तिक निष्काम और प्रासंगिक इनमें से आहिरिक के समय नित्य संकल्प का उच्चारण करते हैं। अनेक दिन चलने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह गुरु चरित्र पारायण रुद्र सौर अथर्वशीर्ष चंडी पवमान मन्युसूक्त एवं शिव कवच आदि शुरू करते समय महासंकल्प का प्रावधान है। उसके बाद उस दिन विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले नित्य संकल्प का उच्चारण किया जाता है। महासंकल्प में मनोकामना का विस्तार पूर्वक उच्चारण करना बहुत आवश्यक होता है। तत्पश्चात नित्य संकल्प में संकल्पोक्त फलवाप्ते संकल्पोक्त संकल्प्या परिपूर्त्यम च शब्द की रचना करनी होती है। संकल्प के अनुसार प्रतिदिन संकल्प पूर्ति एवं सर्व अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद महासंकल्प पूर्ति करने की प्रथा है। महासंकल्प पूर्ति के समय संपूर्ण कामना का उच्चारण करें या इसी तरह थोड़ा बदल कर संपूर्ण कामना का उच्चारण करके अनेक संकल्पोक्त फलवाप्ते कृतेन कहकर संकल्प पूर्ति की जाए। अनेक नैमित्तिक कार्यों में महासंकल्प नित्य संकल्प पूर्ति एवं महासंकल्प पूर्ति का क्रम होता है। निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से पूर्व भी संकल्प आवश्यक है। इस प्रकार इस वीडियो में संकल्प क्या है, इसका महत्व क्यों और कैसे है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई।